लगता है ये अच्छा रास्ता है। अब्बू चलो पहले दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। तांत्रिक मूसा और अब्बू दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा मिलता है। अरे यहाँ तो एक गुफा है। अब क्या करें अब्बू? मालिक, यहाँ से गर्म हवा आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत अब्बू, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, तभी दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्योंकि उस गुफा के अंदर एक बड़ा सा जहरीला सांप एक चमकती मणि को लेकर बैठा हुआ था। उस मणि से एक अजीब सा गर्म धुआं बाहर निकल रहा था। अच्छा, तो गर्म धुआं इस चमकती मणि से बाहर आ रहा है। लेकिन हमें इससे क्या? हमें तो चमत्कारी पेड़ को ढूंढना है। चलो अब्बू, हमें अब चमत्कारी पेड़ की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं और फिर से अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा चमकता हुआ पेड़ दिखता है, जो पेड़ दूसरे पेड़ों से अलग दिख रहा होता है। अरे अब्बू, लगता है ये वही चमत्कारी पेड़ है जो शैतानी आईना ने हमें बताया था। आओ अब्बू, चलो चलते हैं पेड़ के पास। हे चमत्कारी पेड़ के चमत्कारी जिन, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इस पेड़ से बाहर निकालना होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहां से थोड़ी दूर में तुम्हें एक गुफा मिलेगा, जिसके अंदर एक शेषनाग अपनी गोद में एक चमकता हुआ पत्थर लेकर बैठा हुआ होगा। तुम्हें बस वो चमकीला पत्थर लेकर मेरे पास आना है। लेकिन याद रहे, वो शेषनाग कोई साधारण शेषनाग नहीं, वो बहुत ही शक्तिशाली है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं उस चमत्कारी पत्थर को आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। चलो अब्बू, चमत्कारी पत्थर को लेकर आते हैं। मालिक, कहीं ये वही चमत्कारी पत्थर तो नहीं जो हमने कुछ देर पहले यहाँ पर आते समय गुफा के अंदर देखा था? कहीं ये जीन उसी चमत्कारी पत्थर के बारे में तो नहीं बोल रहा था ना? हाँ अब्बू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लगता है वो जिन उसी चमत्कारी पत्थर के बारे में ही बात कर रहा था, और वो नाग भी वही है जो हमने देखा था। इसका मतलब है कि हमें उसी गुफा में जाना होगा अब्बू। इतना बोलकर तांत्रिक और अब्बू कुछ देर चलने के बाद उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। चलो अब्बू, जल्दी से अंदर जाकर वो चमकता पत्थर लेकर आते हैं। लेकिन सावधान, थोड़ा संभल कर अंदर जाना होगा।
अरे ओ 10 मुंह वाले रावण जैसे नाग, तेरे पास जो चमकता हुआ पत्थर है वो मुझे दे दे, वरना ऐसी बा कि तू अपना सारा यादाश्त खो बैठेगा। तभी अचानक शेषनाग भड़क उठता है और तांत्रिक मूसा के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन तांत्रिक मूसा उस प्रहार से बच निकलता है। ओह, तो लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी तांत्रिक मूसा आग का गोला नाग के ऊपर प्रहार करता है और अचानक वो आग का गोला नाग को छूकर गायब हो जाता है, जैसे कि नाग को कुछ हुआ ही ना हो। ये दृश्य देख तांत्रिक मूसा हैरान हो जाता है। अरे ये कैसी माया है, नाग को तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है अब मुझे अपनी तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करना होगा। चुड़ैल प्रकट होती है। हे चुड़ैल शक्ति, तुम इस नाग के अंदर प्रवेश करके इसकी सारी शक्तियों को निष्क्रिय करके इसे अपने बस में ले लो। तभी वो चुड़ैल नाग के अंदर प्रवेश करती है और उसकी शक्ति को पूरी तरह अपने बस में कर लेती है। इसके बाद नाग कमजोर होकर जमीन में गिर जाता है और जैसे ही नाग नीचे जमीन में गिरता है, उसी वक्त अब्बू जल्दी से दौड़कर उस चमकते हुए पत्थर को उठा लेता है। बहुत खूब अब्बू, आज मैं तुम्हें बहुत सारा मीठा केला खाने को दूंगा। अब यहाँ से जल्दी चलो, हमें बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। शेषनाग से चमकता हुआ पत्थर लेकर तांत्रिक मूसा और अब्बू उस गुफा से बाहर निकलते हैं और चमत्कारी पेड़ वाले जिन के पास निकल पड़ते हैं। चमत्कारी पेड़ के चमत्कारी जिन, जैसा तुमने कहा था, हमने वो चमकीला पत्थर को अपने साथ ले आए हैं। ये रहा वो चमकीला पत्थर। बहुत खूब। अब मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी चमत्कारी पेड़ अपने अंदर उस चमत्कारी पत्थर को निगल लेता है।